देवकी देवगर्भजननं गोपीग्रहे वर्धनं मायापूतनजीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदनकौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज जो है हम लोग 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे कार्तिक मास में। इसमें क्या है कि यम पंचम काल और दीपदान का महत्व की विशेष कथा का वर्णन है। कार्तिक मास में यमराज प्रसन्न होते हैं दीपदान और दीप जलाने से। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे देवर्षि, यम पंचक काल कौन सा होता है और इस काल में दीपदान का क्या महत्व है। राजा पृथु ने ऐसा पूछने पर कहा कि हे नारद जी, कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस जो कल निकल गई, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक, एवं द्वितीया जैसे पढ़ते हैं भैया दूज, दीपावली के बाद जो पढ़ते हैं 5 दिन के होते हैं, जो 3 दिन ये और 2 दिन वो, यम द्वितीया तक भाई दूज तक का समय जो है यम पंचक काल कहलाता है। यम पंचक काल की में रात्रि में यमराज के निमित्त दीप जलाए जाते हैं ताकि यमराज प्रसन्न हों और अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु का भय न रहे। इसी तरह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। आज की जो तिथि है वो नरक चतुर्दशी है। तत्पश्चात सायंकाल में ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा के मंदिरों में वृक्ष सभा गौशाला नदी बगीचे सरोवर कूप बावड़ी खेत गली चौराहे शमशान में दीपक जलाना चाहिए एवं महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। दीपक कहाँ कहाँ जलाने चाहिए? ब्रह्मा जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में एवं वृक्ष सभा में गौशाला में नदी में बगीचे में सरोवर के किनारे कूप में कुएं के किनारे बावड़ी में जो नहर के किनारे खेत में जलाते हमें गली में जलावें चौराहे पर जलावें शमशान में जलावें और महालक्ष्मी का ध्यान करें। के दिन कार्तिक मास की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितर पूजन व श्राद्ध आदि करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संध्या काल में तुलसी के निकट मंदिर में नदी पर्वत शमशान गौशाला चौराहों पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी का स्तवन करके उन्हें जगाएं। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति के जागने से पहले ही जाग जाती है, ठीक उसी तरह लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के 12 दिन पहले ही जाग जाती है। उस दिन भगवान जागते हैं, जिस दिन देवठान एकादशी और दीपावली वाले दिन यानी कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी जागृत हो जाती है। अमावस्या के दिन बच्चों बूढ़ों व रोगियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी भोजन न करे। लक्ष्मी जी जाग रही हैं, उनका आवाहन करना है, स्मरण करना है। तो बच्चों बूढ़ों व रोगियों के अतिरिक्त कोई भी भोजन न करे और संध्या के समय लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना उत्तम माना गया है। इस दिन घर पर करें फलाहार। घर को तोरण बंधनवार से सजाकर दीप प्रज्वलित करने चाहिए। घर में अच्छे से रंगोली बनावे, त्योहार में सजावे और झंडा लगावे, तोरण और बंधनवार बांधे आम के पत्ता की
और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नूतन वस्त्र धारण करें, नए वस्त्र धारण करें। और अमावस्या की पूरी रात लक्ष्मी जी के समक्ष गीतों का गायन, स्तुति, नृत्य आदि करके उस रात को हर्षोल्लासपूर्वक बिताएं। घर में अगर सभी दीपक अगर विदा हो जाते हैं तो एक दीपक रात भर जलाएं। अखंड ज्योति जिसे कहते हैं, वो रात भर जलना चाहिए एक दीपक। हे राजन, दीपावली की रात में लक्ष्मी जी प्रत्येक के घर में छाया डालती हैं और जो घर सुंदर, स्वच्छ व पवित्र होता है वहाँ चिरकाल तक वास करते हैं, अनंत काल तक वास करते हैं। रात्रि को जब एक पहर शेष रह जाए, अर्थात 3 से 6 तक, 3 बजे मान एक पहर शेष रह जाए, तब दरिद्रता सूचक घर के कूड़े करकट को सूप या पुराने पंखे पर रखकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए। सूप में रख के या पंखे में रख के, जो हवा करने वाला जो हाथ पंखा होता है उसमें रख के, सूप ना हो तो नहीं तो सूप कूड़ा करके दिखे, वो रात्रि में करना चाहिए। रात में एक पहर शेष रहने पर, अर्थात कि 3 से 4 के बीच में। ऐसा करने से घर धन धान से सदैव भरा रहता है, सदैव घर जो है धन धान से परिपूर्ण रहेगा। दीपावली के अगले दिन प्रतिपदा तिथि को गोबर से गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों के संग में पूजन करें। इंद्र का गर्भ चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन गोवर्धन का पूजन किया था। इस दिन संध्या काल में गाय और बैल का पूजन करके अपने परिवार हेतु भरण पोषण व रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। गाय और बैल की दोनों की पूजा करनी चाहिए, दोनों लिखा है, गाय और बैल दोनों की, परिवार के भरण पोषण की कामना करनी चाहिए। इसी दिन संध्या काल में राजा बलि व उनकी पत्नी विंध्यावती का भी पूजन व दानादि करने वाले शुभ समृद्धिवान होते हैं। इसी के साथ में ये आज की जो कथा है वो यहीं संपन्न होती है। कल हम लोग जो हैं दीपावली के पूजन की विधि की कथा का श्रवण करेंगे, दीपावली की पूजन की विधि जानेंगे। आज कथा यहीं संपन्न होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक मास महात्मा की जय, वृंदावन बिहारी लाल की